सीएससी से नया पैन कार्ड कैसे बनाएं और एजेंट आईडी कहां से लें। जी हाँ, आप सीएससी से बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी आप पैन कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सीएससी में 2 तरीके के पैन कार्ड हैं, ठीक है, यानी 2 कंपनियां हैंगी और सीएससी में दोनों कंपनियों का मार्जिन आपका सेम है। आज हम बात करेंगे यूटीआई की। लास्ट टाइम हमने एनएसडीएल के बारे में बताया था, तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यूज़र आईडी पासवर्ड से हमने लॉगिन कर लिया है, तो पोर्टल में आएंगे। अगर आपने केवाईसी नहीं करी है तो केवाईसी भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल की तरफ। तो पोर्टल में सबसे पहले क्या हमें सर्च करना है, पैन कार्ड, ठीक है। आप सर्च बार में पैन कार्ड सर्च करेंगे और पैन कार्ड सर्च करने के बाद, जी हाँ, सर्च बार में पैन कार्ड लिखेंगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा पहला, ठीक है। तो पहला लिंक है पैन कार्ड अप्लाई का। दूसरा लिंक है, अगर जो आप फिजिकल बनाते हैं तो उनको स्पीड पोस्ट करने के बाद इस पर अपडेट करना होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे, देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं अप्लाई वाले लिंक पे, ठीक है। तो अप्लाई वाले लिंक पे जैसे हमने क्लिक कर दिया तो आपके सामने आएगा क्लिक हियर, ठीक है, वैलिड यूज़र। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा, ठीक है, जो आपने पहले ही अपनी सीएससी आईडी में लगा रखा है, ठीक है, और जो आपकी ईमेल आईडी लगी हुई है। बाकी आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं और आईडी यहीं से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस वाले पोर्टल पे। आप आते हैं एजेंट प्रोफाइल में, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए देखो हमको चलना है सर्विस में आएंगे चेंज प्रोफाइल में अंदर आने के बाद हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। अब इस डिटेल में आपको अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आपको आईडी यहाँ पे दिख ही रही होगी। आगे अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे, लोकेशन डाल लेंगे, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर किसी के कारणवश ईमेल आईडी बंद हो गई है और मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल में यानी एजेंट आईडी में कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन ये मैंडेटरी नहीं है, तो लेकिन फ़िलहाल आपको जो हर टाइम लॉगिन करने के लिए जो 2 चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बिना ओटीपी के आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। आपकी आईडी 1 टाइम में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुली। बाकी आपको अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाइड कर लीजिए, ठीक। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे आता है हमारे पास पैन न्यू अप्लाई पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे डैशबोर्ड पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई न्यू पैन और अप्लाई चेंज। तो हम अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैन 49A, जो कि बहुत से लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग जब ऑफलाइन भरा करते थे तो बड़ा सा फॉर्म जो 49A ही आता था। बाकी इसके नीचे आपको डिटेल मिल जाती हैं, कुछ अगर एप्लीकेशन आपके रह जाती हैं तो। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको 2 मोड मिलते हैं, एक फिजिकल, एक डिजिटल मोड। फिजिकल मोड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म प्रिंट करना है, उसमें फ़ोटो लगानी होती है, यानी जैसे आप माइनर का कर रहे होते हैं, ठीक। बट हम कर रहे हैं एडल्ट का, यानी 18 साल से बड़ा है, तो हम डिजिटल मोड पे चलेंगे केवाईसी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन NRI है और हमें दोनों पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, फिजिकल पैन कार्ड भी और पैन भी चाहिए। तो नेक्स्ट करेंगे इसे लेके। नेक्स्ट चलने के बाद हमें डालनी है कस्टमर की पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में अभी देखते हैं क्या क्या आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास खुल गया है पर्सनल डिटेल, ठीक है। हमारा ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, ठीक। अब पहले में हम क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पैन कार्ड में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका लास्ट नेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना ही होइए, ठीक, क्योंकि आप डालेंगे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, यानी आपका जो भी नाम है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। किसी और नाम से नहीं जाने जाते, नो कर देंगे। नीचे आते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ आती है, डेट ऑफ बर्थ आप डाल लेंगे जो भी आपके आधार कार्ड पे आएगी। और हाँ, बाकी एक चीज़ और बता दूं, जैसे अब किसी के में सरनेम नहीं लगा होता, सिंगल नेम है, तो वो आप लास्ट नेम में ही एंटर करेंगे और एज पर प्रिंट होकर वही नेम पैन कार्ड पे भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली एंटर कर ली। अब नीचे आपको आधार नंबर डालना है। ये आधार नंबर एक बार डालेंगे तो आपसे दोबारा री एंटर के लिए मांगता है, और एज पर आधार कार्ड में आपका क्या नाम है वो चीज़, ठीक है। जैसे अभी हमने 1 टाइम आधार नंबर एंटर कर दिया है, तो अब देखिए आप जैसे टैप करते हैं तो एंटर आधार नंबर जैसे एंटर करते हैं तो आपसे दोबारा री एंटर आधार नंबर डालने के लिए बोलता है। तो आप सेम ही जैसे आपने आधार नंबर डाला है वही आधार नंबर इसमें एंटर करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, एज़ पर आधार नेम, ठीक है। जो आपके आधार कार्ड पे नेम हो वही आपको यहाँ डालना है और वही आपको ऊपर फर्स्ट में भी आपको यही करना है। ये हमारे में सिंगल नेम है तो हमने सिंगल नेम में इसमें एंटर कर दिया है, ठीक है। बाकी ऊपर भी आपको बस यही ध्यान देना है कि आप लास्ट नेम में ही एंटर करें अगर सिंगल नेम है तो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डिटेल की बारी आती है, तो डॉक्यूमेंट में हम आईडी में आधार कार्ड दे रहे हैं, एड्रेस में भी आधार कार्ड दे रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी
आधार कार्ड ही हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम ये इनका जो पैन कार्ड बना रहे हैं वो भाई आधार ही बना रहे हैं और EKYC के थ्रू बना रहे हैं। अब मेक योर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। अब पेमेंट के लिए हमारे पास क्या आएगा, पेमेंट के लिए ऑप्शन हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल से ही अब आपको डिडक्ट होगी। ठीक है, आपके वॉलेट में बस आपको इतना याद रखना है कि टॉपअप थोड़ा सा हो। ठीक है, तो वॉलेट में से हमारा सबसे पहले हमें क्या डालना है, CSC ID का पासवर्ड। ठीक है, तो CSC ID का हमने पासवर्ड डाल दिया, यानी ऑटो ये जनरेट ले लेता है सारी चीज़ें। बाकी आपको दूसरा सेकंड ऑप्शन में आपको क्या करेगा, आपको वॉलेट का पिन मांगेगा। ठीक है, आपने वॉलेट का पिन बना ही रखा होगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, तो सक्सेसफुल के बाद आते हैं हम कॉन्टैक्ट डिटेल पे। ठीक है, तो कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल हम एंटर करेंगे, थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस कोड हमारा वही सेम ही चलेगा। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको देखो थोड़ा ध्यान देना आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या करना, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, आपका इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट है, आपको STD कोड इसमें एंटर कर देना है। ठीक है, तो STD कोड हमने एंटर कर दिया है। ठीक है, नीचे आप अगर आते हैं तो मोबाइल नंबर डालेंगे तो 91 लगेगा, टेलीफोन नंबर डालते हैं तो 011 लगेगा। ठीक, बाकी ईमेल ID आपको अपने डाल देनी है जो भी आपकी चालू हो। ऊपर हमें नो पे टिक कर दिया क्योंकि हमारे बहुत पेरेंट्स हैंगे। अगर सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो आप येस करेंगे, उसमें मदर का नेम आएगा, और मम्मी पापा दोनों है तो हमारे में फादर का नेम आएगा। तो फटाफट हम ईमेल ID मोबाइल नंबर भर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नीचे भी हमने फादर नेम भर दिया है। ठीक है, तो हमारे दोनों पेरेंट हैं और एज पर हमें पैन कार्ड पे पापा का ही नाम चाहिए। ठीक है, नीचे हमारा फादर सेलेक्ट है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट चलने के बाद अब आ जाते हैं कस्टमर की आधार डिटेल, जो कि हम बायोमेट्रिक या OTP से ले सकते हैं, दोनों ही मैटर मिल जाते हैं। फिलहाल हम OTP से लेंगे क्योंकि कस्टमर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम OTP के माध्यम से इनका एड्रेस फिलअप करेंगे। ठीक, तो OTP कस्टमर के आधार पे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है सक्सेसफुली पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम OTP लेके फटाफट इसमें एंटर कर लेते हैं। अब एंटर जैसे आप करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि एड्रेस OTP एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास एड्रेस ऑटोफिल होके आ जाएगा, यानी एड्रेस आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आधार से ऑटोफिल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एड्रेस हमारा प्रॉपर इसमें आ चुका है। अब नीचे आपके लिए लास्ट एक ऑप्शन है, इनकम सोर्सेस आपको डालनी है। फिलहाल हम जिसका बना रहे हैं वो हाउसवाइफ है, तो हम इसमें नो इनकम करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें भी आप नो इनकम ही करेंगे। अगर कोई सैलरी पर्सन है, कैपिटल गेन है, तो उसमें उस केस में आप उनका वो इनकम सोर्सेज ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी एरिया कोड आपका देखो ऑटोफिल मिल ही जाता है, एड्रेस आपको ऑटोफिल मिल ही गया है, एरिया कोड भी आपका ऑटोफिल आ गया है इसमें। ठीक है, दोनों चीज़ें यानी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, नाम एड्रेस और पापा का नाम। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे हम वेरीफाइड की डिटेल। अगर आपके केस में पैन कार्ड जिसका आप बना रहे हैं वो 18 साल से ऊपर है तो आप हिमसेल्फ करेंगे, और अगर 18 साल से छोटा है तो माइनर है तो आप रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको उनके पेरेंट्स की या गार्जियंस की डिटेल आएगी। ठीक, हमारे केस में ये एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, तो हम हिमसेल्फ करके उनका नाम और प्लेस एंटर कर देंगे आप जहाँ से भी बना रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल। तो डॉक्यूमेंट में जो हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था, ID प्रूफ में आधार, एड्रेस प्रूफ में आधार। ठीक है, तो आपको मैनुअली अपलोड करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोफिल अपने आप ही उठा लेगा। ठीक है, तो हम सबमिट करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा पे आ गया कस्टमर की E-सिग्नेचर डिटेल। ठीक है, अब कस्टमर की E-सिग्नेचर डिटेल वो भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका आएगा। ठीक है, उसमें भी हम कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, एक OTP जाएगा और OTP से हम वेरीफाइड कर देंगे। अगर कस्टमर आधार एप्लीकेशन यूज़ करता है तो उसके पास कस्टमर के पास में TOTP होगा, वो आप कस्टमर से पूछ लेंगे। तो अगर TOTP वो देते हैं एप्लीकेशन से तो उन्हें OTP डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम फिलहाल आपको OTP से करके दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि TOTP बहुत से कस्टमर के पास नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे ऊपर आधार नंबर डाल दिया, आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा OTP आ चुका है, हमने OTP सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद ये आपकी सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो जाएगी और कस्टमर को स्लिप प्रिंट करके आप दे देंगे। ये स्लिप आपको देख ही सकते हैं, इसमें नाम डिटेल, एड्रेस और बाकी आपने डॉक्यूमेंट कौन से दिए हैं, आधार हमने सेलेक्ट किया है तो वो सारी डिटेल आपको इसमें 1 बाय 1 मिल जाएगी। आप फॉर्म डाउनलोड करके भी अपने रिकॉर्ड के लिए आसानी से रख सकते हैं और बाकी प्रिंट कस्टमर को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जानना आएगा कि NSDSL से भी कैसे अप्लाई करेंगे तो वो भी आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है और आप अगर जानना चाहते हैं कि बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, जैसे माइनर पैन कार्ड छोटे बच्चों का, तो वो भी आप इसी से आसानी से बना सकते हैं। सेम छोटी सी डिटेल हैगी, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बस इतना ही आपको करना होता है। बाकी सारा काम ऑनलाइन हैगा। आधार से 2 OTP जाते हैं, एक से एड्रेस हो जाता है और एक से E-साइन हो जाता है और
पोर्टल से पेमेंट कट जाती है। बड़ा ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।